अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो जो मैंने बनाने का सोचा, तो उसमें जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो बड़ा सेंसिटिव है। हमारे आजकल के माशरे के अंदर जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरह की लाइफ हम स्पेंड कर रहे हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे साथ चूँकि वास्ता पड़ता रहता है लोगों का, तो इसलिए मुझे समझ आती रहती है कि क्या हो रहा है, क्या सीन चल रहा है। तो मैंने उसको थोड़ा सा एनालाइज किया, तो मेरे दिल के अंदर जो एक बात जो है वो रब की तरफ से उतरी, वो यही है कि हम रब की तकसीम से राज़ी नहीं हैं। रब की तकसीम से हम राज़ी नहीं हैं, इसलिए हम बेसुकून हैं। टॉपिक है कि वसाइल और मसाइल। वसाइल और मसाइल का जो एक कोरिलेशन है, उसके ऊपर जो है मैं बात करूँगा। तो मैंने आपके साथ बात शुरू की कि रब की तकसीम से हम खुश नहीं हैं। यही वजह है कि हमने अपने मसाइल को बहुत ज़्यादा जो है ना अपने सर पे सवार कर लिया हुआ है, और हम उसी ही एक स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आगे हुए हैं, जिसके बाद से हम उसमें से निकलना नहीं चाह रहे। कहावत है ना कि कट योर कोड अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अपनी चादर के मुताबिक अपने पाँव को फैलाएं, उससे बाहर मत निकले। एक मसला कब मसला बनता है, एक चीज़, एक बात, एक सोच कब मसला बनती है, यह है ख्वाहिश हमारी, हमारी तमन्ना। जब हमारी कोई ख्वाहिश जो है, वो हमारी डिज़ायर जो है वो इतनी ज़्यादा बन जाती है कि हम उसको अपने जहन के ऊपर तारी कर लेते हैं, गालिब कर लेते हैं उसको अपने ऊपर। और जब ये गालिब हो जाती है तो फिर ये मसला बन जाता है हमारे लिए। एट एनी कॉस्ट मुझे ये चीज़ चाहिए, एट एनी कॉस्ट मुझे ये काम करना है। जब इस सोच में आप आएंगे तो फिर वो आपके लिए मसला बन जाएगा। हमारे माशरे के अंदर हम मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते हैं। कुछ बच्चे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पर भी ब्रांड है। जो लोग जॉब करते हैं, ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पर पैसे का बहुत ज़्यादा फ्लो है, और बहुत ज़्यादा शो ऑफ है, बहुत ज़्यादा दिखावा है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर बनावटी ज़िंदगी है। और उसके अंदर वो जाकर जब इंडलज हो जाते हैं और उससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं जब, तो उनकी डिज़ायर बन जाती है उस तरह की लाइफ को गुजारने की। अब जब वो वापस घर आते हैं तो 6-7 घंटे, उन्होंने 8 घंटे ड्यूटी दी होती है, या कॉलेज स्कूल में वो पढ़े होते हैं। जब वापस घर आएंगे तो घर के लोग, घर का माहौल और वो लोकेलिटी, एरिया, वो उनको जो है अगर उसके मुताबिक नहीं है, तो उनके अंदर लामहला तौर पर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा। शुरू में उसका इजहार नहीं होता, इंसान चुप चुप रहता है, खामोश होता है। फिर आहिस्ता 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 उसके अंदर जो है वो एग्रेशन आनी शुरू हो जाती है। एग्रेशन से फिर वो बहुत ज़्यादा आगे, उसके बाद उसका रिएक्शन आता है, और रिएक्शन के बाद फिर उसके अंदर एक साइको का टच बन जाता है, या दूसरी सूरत में बेरारवी का रास्ता अख्तियार कर लिया जाता है। आजकल आप सुनते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल्स में, जो बॉयज़ हॉस्टल्स का, गर्ल्स हॉस्टल्स का, और इस तरह की मुख्तलिफ जो भी शोबा है ज़िंदगी है, नर्सिंग है, टीचिंग स्टाफ है, इनके जो हॉस्टल्स हैं, वहाँ की बहुत से स्कैंडल्स आपकी नज़रों में आते रहते हैं। और ये फैक्ट है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है, ऐसा होता है। तो वहाँ पर क्या वजह बनती है कि जी वो जब एक चीज़ देखी कि ये पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आपके वसाइल वैसे नहीं है कि आप अपनी उस डिज़ायर को पूरा कर सकें। एक ब्रांड की प्रोडक्ट कोई भी बाय करने के लिए यू हैव टू पे लॉट ऑफ मनी। आपको उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और आपके वसाइल वैसे नहीं हैं कि आप वो कर सकें। तो मसला क्या होता है कि दो चीज़ें बनती हैं, या तो आप उसको नेगेटिव वे में जाएंगे, बेरारवी का शिकार हो जाएंगे, अपनी डिज़ायर को पूरा करेंगे, या फिर आप जो हैं उसको ज़बरदस्ती छीन लेना चाहेंगे, या अपने घर वालों के साथ उलझेंगे, या अपनी ज़ात के साथ उलझेंगे। अगर वो एक बेरारवी का रास्ता अख्तियार कर लिया, उसको गलत अनफेयर मीन्स से हासिल करने की कोशिश कर ली, तो वंस आपने स्टेप आउट कर लिया, स्टेप इन नहीं होगा आपका वापस। और
और अगर आप उसमें नहीं गए हो, उस फेज में नहीं गए हो, तो फिर आपके ऊपर क्या आएगा, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा आपके अंदर, अपने आप को इन्फीरियर समझने का, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करेगा, और आप जो है किसी भी जगह पर अपने आप को फिट फील नहीं करेंगे, अवॉइड करना शुरू कर देंगे, लोगों से भागेंगे, नजरें चुराएंगे, जान छुड़ाएंगे, और इन केस क्या होगा कि आप साइको हो जाएंगे, नफ्सियाती मरीज बन जाएंगे। तो वजह क्या है? वजह यही है कि हम रब की तकसीम से खुश नहीं हैं। किसी को रब ने बहुत बड़ा घर दिया, किसी को रब ने बहुत बड़ी गाड़ी दी, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस अता किया, तो ये रब की तकसीम है। किसी को कम दिया, किसी को कम दिया, किसी को बिल्कुल नहीं दिया, किसी को बिल्कुल हैंड टू माउथ रखा, किसी को किसी के आगे दस दराज करने के लिए उसने रख दिया। तो क्या हम अगर इन चीज़ों को देखें कि रब ने हमें वो दस दराजी किसी के सामने करने के लिए तो नहीं रखा, तो शुक्र अदा करना बनता है। क्या हमारे पास है, हम जब बीमार होते हैं तो क्या हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हम इलाज करवा सकें? क्या हम जब किसी खुशी गमी में जाना चाहते हैं तो हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हम वहाँ पर जा सकें? क्या हम 3 वक्त खाना खाकर सोते हैं? क्या हमारे घर के अंदर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो मौजूद हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं? ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहा, ख्वाहिशात तो जो है मैंने कहा था कि बादशाहों की भी पूरी नहीं होती और ज़रूरियात फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं। किसी को देखकर रश करने का तो हुक्म है, हसद करने से मना किया गया है। अगर किसी के पास वसाइल हैं और वो अपने वसाइल के मुताबिक अगर कोई काम कर रहा है तो उसने किया है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको दुआ दीजिए और रब से दुआ कीजिए कि रब आपको भी वो सब कुछ अता करे। और अगर रब ने आपको वो सब कुछ अता किया हुआ है तो उसका शुक्र अदा कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये रब की तकसीम है। लेकिन उसके लिए दूसरे की ज़ात के अंदर कदगन लगाना, उसके अंदर फॉल्ट्स निकालना, उसके ऊपर जो है बातें करना, ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। और मैं ख़ास तौर पर जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं उनसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस शोबा है ज़िंदगी में भी काम कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, तो वहाँ पर पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा है। बैंकिंग साइड में हैं, वहाँ पर पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा है और आपको वहाँ पर अप टू डेट रखने के लिए भी कहा जाता है अपने आप को, और रिक्वायरमेंट्स सारी की जाती हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पर रहते हुए बेशक आप अपने आप को उस तरह के माहौल के मुताबिक बनाइए, लेकिन अपनी सोच को, अपनी ख्वाहिशात को अपने दिमाग के ऊपर सवार मत कीजिए। ऐसा ना हो कि आप उसी ट्रैक के अंदर चले जाएं जिस ट्रैक के अंदर जाकर आपके अंदर फिर डू और डाई वाली कंडीशन आ जाती है। एक बच्ची है, वो घर की जिम्मेदारी को संभाले हुए है, वो जॉब करती है, वो सुबह निकलती है और शाम को घर वापस आती है। सारा दिन वो अपने घर से दूरी इख्तियार करती है और सारा दिन वो एक डिफरेंट माहौल के अंदर स्पेंड करती है। वहाँ पर जितने उसके कंपेनियंस होते हैं वो डिफरेंट सोच के मालिक होते हैं, उनकी नज़रें, उनकी पहनावा, उनका खाना पीना, वो सब कुछ डिफरेंट होता है। तो अनकॉन्शियसली उसके अंदर वो सब चीज़ों की डिज़ायर बन जाती है। हम रोज़ जब एक चीज़ को देखेंगे, रोज़ जब एक काम को होता हुआ देखेंगे, सुनेंगे, डिस्कशन होगी उसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी वो डिज़ायर जो है वो डेवलप हो जाती है। अब उसको फुलफिल करना और उसके ऊपर एक उसको स्नैप कर देना, ये हमारे इख्तियार में है। तो आपकी मजबूरी है कि आप घर से जॉब के लिए जा रहे हो, आप काम के लिए जा रहे हो, अपने घर वालों को अकोमोडेट करने के लिए जा रहे हो, लेकिन वहाँ से आप लेकर अपने घर में क्या आ रहे हैं? महरूमी, कमतरी का एहसास, अपने पेरेंट्स को बातें करना, अपने पेरेंट्स के ऊपर उनकी तनकीद करना, उनको कि आपने कुछ ढंग का काम किया होता, आज आपने कुछ अपने आप को बनाया होता तो आज हमें इसके लिए ये जलील ना होना पड़ता, ये ना होना पड़ता। आपने कुछ किया होता, आपने ये लिया होता, आपने वो लिया होता। जो गुजर गया वो गुजर गया, जो है वो है, वो उनका नसीब था, ये आपका नसीब है। उन्होंने आपको पढ़ा दिया, आपको पाला, आपको लिखाया, आपको अब इस काबिल किया कि अब आप जॉब कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो आप उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, आप एहसान का बदला चुका रहे हो। तो अपने अंदर जब आप ये कॉम्प्लेक्स ले लेंगे ना कि मेरी ज़ात को मैं तो सेक्रीफाइस कर रहा हूँ जी, या कर रही हूँ, मेरी ज़ात क्या है, मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपको एहसास लाता। तो माँ बाप ने कभी भी अपने बच्चों को, उनको पालते वक्त उनको ये एहसास नहीं दिलाया। उनको कहते हैं उनकी ज़रूरियात सुनी, उनको पूरा कर दिया, जो नहीं पूरी हो सकी उनको कहते अच्छा बेटा बाद में हो जाएगा, अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये ज़रफ़ भी तो लेकर आए ना,
आप कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, वहाँ का माहौल, वहाँ का सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्लास, डिफरेंट फैमिलीज़ और डिफरेंट जो है वो सोच के लोग वहाँ पर आए होते हैं। तो उसका रंग अपने ऊपर उतनी हद तक रखिए जितनी हद तक आप वहाँ पर हैं। जब वहाँ से निकलिए तो फिर आप अपने माहौल की तरफ सोचिए। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपने जहन के अंदर अपने घर का माहौल, अपनी लोकेलिटी, उस सब को जहन में रखिए कि मैं अब वापस इस जहान में आज आ गया हूँ या आ गई हूँ। अब मुझे इसी में रहना है, मेरा यही घर है, मेरा छोटा सा एक कमरा है, छोटा सा मेरा एक बेड है, ये चीज़ें मेरे पास इतनी है। मेरे पास अगर एसी नहीं है, मेरे पास अगर ये सब कुछ नहीं है तो कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक देंगे। तो अच्छे की तवक्को रखिए, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखिए, तो सब मिल जाता है। लेकिन जब हम उसकी तकसीम के ख़िलाफ़ जाते हैं तो फिर हम अपने लिए मसाइल बना रहे हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर रहते हुए हम मसाइल को, मादियत परस्ती के ऊपर जा रहे हैं। ये हमारे लिए गड़बड़ क्या करती है। हमारे वसाइल कम हैं, हमारी ख्वाहिशात की बहुतात है, इसलिए हमारे लिए जो है ये मसाइल बन गए। तो वसाइल को जो है अपने मसाइल के ऊपर रखिए, मसाइल को वसाइल के ऊपर ना आने दीजिए। अगर आपने अपनी डिज़ायर्स को मसाइल बनाकर अपने वसाइल के ऊपर ले आए तो फिर आपके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले वक्तों में आप देखते थे ना कि घर का एक कफील होता था और बरकत होती थी, वो कमा के लेके आता था। आज घर में 4-4 बंदे कमा रहे हैं लेकिन बरकत उठ गई है, इसलिए कि हमने अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा लिया हुआ है। सोशल मीडिया और उसके ऊपर दिखाए जाने वाले फंक्शन, शादियों के फंक्शंस और करोड़ों रुपए का अखराजात और लिबास और ये सब कुछ जो है ये इंसान के अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं। तो इसको सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव के तौर के ऊपर आप इसको लीजिए, ना कि अपने ऊपर इसको एप्लीकेबल करने के लिए लीजिए। आइडिया ज़रूर लीजिए, सोच ज़रूर लीजिए, इंटरेस्ट ज़रूर रहिए, लेकिन उसको अपने ऊपर अप्लाई ना कीजिए। तो इंशाल्लाह जब डिज़ायर्स जो है आपकी वो आपके वसाइल के अंदर होंगी तो मसला नहीं बनेगा, और अगर आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो आपकी वसाइल से ऊपर चली गई तो ये मसाइल बन जाएंगे। तो कश्ती जब तक पानी के ऊपर तैरती रहती है तो बचत होती है, जब पानी कश्ती के अंदर आ जाता है तो कश्ती डूब जाती है। तो यही बात है, पानी के ऊपर रहिए, पानी को कश्ती के अंदर ना लेकर आइए। अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ख्वाहिशात को जो है वो अपने ऊपर सवार ना कीजिए। ख्वाहिश करना कोई जुर्म नहीं है, सोच रखना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको अपने लिए मसला बना लेना ये गलत है। आई होप कि मैंने अपना जो मकसद है, जो बताना मैं चाह रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया है, और इसके ऊपर गौर कीजिए, क्योंकि इसके पीछे थीम जो है वो ये है कि वसाइल चूँकि नहीं होते या वसाइल कम होते हैं, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके लिए उसको पूरा करने के लिए बेरारवी का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, जॉब्स में जब जाती हैं तो वहाँ पर वो इस तरह के मीन्स जो हैं उनको अडॉप्ट कर लेती हैं, जिससे उनकी वो सारी ख्वाहिशात जो है पूरी हो रही होती हैं, और उनके पेरेंट्स को इसके बारे में पता भी नहीं होता। और यहीं से ही घरों से भागने का, यहीं से ही नशे पे लगने का, यहीं से ही अपने आप को सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने की जो चीज़ें हैं वो जन्म लेती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, इनको कट डाउन कीजिए और अपने जो है वसाइल के मुताबिक ही अपनी डिज़ायर्स को रखिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।